नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार जीके विद एसआर सर में। साथियों, सबसे पहले आपको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी गुरुजनों का चरण स्पर्श और उनके मिले मार्गदर्शन में हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। गुरुजनों का हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। अगर हम अपने जीवन की और कल्पना अपने माता पिता के अलावा किसी और के साथ में करते हैं साथियों, तो वो सिर्फ गुरुजन है, क्योंकि गुरु ही है जो हमें अपने जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर करते हैं। गुरु के लिए हम जितने भी शब्द गए साथियों वो कम पड़ते हैं, क्योंकि गुरु ही देवो, गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, नमो नमः। यह है हमारे आज के जमाने के गुरुजनों को सादर प्रणाम। और आज की क्लास को शुरुआत करते हैं हम साथियों। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल, राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे थे साथियों। क्या पढ़ रहे थे? राजस्थान भूगोल। राजस्थान भूगोल में साथियों हम संभागीय व्यवस्था पढ़ रहे थे। संभागीय व्यवस्था में हमने संभागों की शुरुआत कर दी थी कि राजस्थान में कितने संभाग हो गए हैं। वर्तमान में राजस्थान में 10 संभाग हो गए साथियों। और आज हम पहले संभाग की बात करेंगे। पहला संभाग है साथियों बीकानेर। इसके बाद बारे में बात करने वाले हम बीकानेर। बीकानेर साथियों, बीकानेर संभाग में कौन से जिले आते हैं और कौन से जिले जुड़े हैं, हम साथियों इनको ट्रिकों के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे। किसके माध्यम से? ट्रिकी तरीके से, के साथियों के, जैसे कि आप फिर इनमें ऐसे कंफ्यूज नहीं हो कि भाई कौन सा संभाग में कौन सा जिला आता है। और वो भी हम पूरे नए पैटर्न पे आधारित पढ़ेंगे साथियों। कौन सा पैटर्न पे? न्यू पैटर्न पे। न्यू पैटर्न पर हम राजस्थान भूगोल का अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बीकानेर संभाग को साथियों। किसको पढ़ने वाले हैं? बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग की हम बात करें साथियों, तो बीकानेर संभाग आता है राजस्थान में। यहां पर अब देखो, बीकानेर संभाग के लिए साथियों एक ट्रिक है, वो ट्रिक आपको लिखनी है। फिर वो जिले हम यहाँ लिखेंगे उस ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक क्या है इसकी याद करने की? ट्रिक है साथियों अनूप, बीकानेरी, बीकानेरी, चूहा, चूहा गंगा में। अनूप, बीकानेरी, चूहा गंगा में। अब देखो साथियों, अनूप से अनूपगढ़, ये नया जुड़ा है साथियों, अनूपगढ़। और यहां से हटाया किसका साथियों? चूरू को हटाया। अनूपगढ़, बीकानेर, बीकानेर है से हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। और गंगा से गंगानगर, गंगा से गंगानगर। अब देखो साथियों, अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आ गया गंगानगर, गंगानगर। हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। अनूपगढ़, अनूपगढ़। और बीकानेर, बीकानेर, बीकानेर साथियों। अब देखो कितने जिले हो गए? 4 जिले। और चारों जिलों का नाम क्या है साथियों? पहला अनूपगढ़, अनूपगढ़। दूसरा बीकानेर, बीकानेर। तीसरा हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। और चौथा गंगानगर। चौथा कौन सा है साथियों? गंगानगर। बीकानेर संभाग में कितने जिले आते हैं साथियों? 4 जिले आते हैं। 4 जिलों की ट्रिक क्या है? अनूप, बीकानेरी, चूहा गंगा में। क्या ट्रिक याद रखनी है आपको? अनूप, बीकानेरी, चूहा गंगा में। अनूप से अनूपगढ़, बीकानेर से बीकानेर, चूहा से में हा से हनुमानगढ़ और गंगा से गंगानगर। पहले चूरू बीकानेर संभाग में हुआ करता था, वर्तमान में अनूपगढ़ नया जुड़ा है साथियों और चूरू को हटा दिया गया है। एक बार जल्दी से लिखो,
इसके बाद में हम अगले संभाग के बारे में बात करते हैं साथियों। जल्दी लिख लो इसको, जल्दी लिखो। लिख लिया? 1-2 सेकंड का टाइम हो रहा है साथियों, जल्दी लिखो। लिख लिया होगा अब तो। अब हम बात करेंगे साथियों भरतपुर संभाग की। ये भरतपुर संभाग में कौन से जिले आते हैं? भरतपुर सेकेंड नंबर पर आता है, भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग, अगर हम भरतपुर संभाग की बात करें साथियों, तो भरतपुर संभाग के जिलों की ट्रिक क्या है, यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं। धोला, क्या याद रखना साथियों? धोला, काला, की, सगाई, सगाई, गंगा, गंगा, डीग, डींग, से भराई, से भर आई। किससे भर आई साथियों? धोला काला की सगाई, गंगा डींग से भर आई। ये किसकी ट्रिक है? ये है भरतपुर संभाग की। किसकी ट्रिक है साथियों? ये है भरतपुर संभाग की ट्रिक। भरतपुर ट्रिक इसमें क्या है? धो से धौलपुर, धौलपुर, कैसे करौली, करौली, कौन सी रोली? करौली, से सवाई माधोपुर, से सवाई माधोपुर। ये स और माँ का मतलब होता है साथियों सवाई माधोपुर। गंगा से गंगापुर सिटी, गंगापुर सिटी। और डींग से डीग, और भर से भरतपुर। भरतपुर साथियों क्या है? भरतपुर। तो देखो कितने जिले हो गए इसमें? 1 2 3 4 5 6। कितने जिले हैं साथियों भरतपुर संभाग में? 6 जिले हैं साथियों। कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। पहला जिला कौन सा आएगा साथियों? धौलपुर, धौलपुर। सेकंड करौली, कौन सी रोली? करौली। थर्ड सवाई माधोपुर, माधोपुर। चौथा गंगापुर सिटी, गंगापुर सिटी। पांचवा डीग, और छठा भरतपुर, छठा भरतपुर। ये कितने जिले हो गए साथियों? 6। अब देखो इनको अगर हम मैप में देखना चाहिए चाहते हैं तो भरतपुर, आपको बस साथियों समझना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। यहाँ आ गया करौली, ये भरतपुर यहाँ पे है साथियों। क्योंकि हमारे पास में डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि मैं आपको वैसे बता दूं, लेकिन यहाँ आ गया सवाई माधोपुर, यहाँ आ गया डीग, यहाँ आ गया गंगापुर सिटी अंदर, गंगापुर सिटी। और
यहाँ पर आ गया धौलपुर, धौलपुर। ये लिखो साथियों जल्दी से। इसके बाद में अगले संभाग की ओर चलते हैं हम। जल्दी से लिखो। देखो भरतपुर संभाग के जिलों को याद करने की ट्रिक क्या है साथियों? ढोला काला की सगाई, गंगा डींग से भर आई। किससे भर आई? गंगा डींग से भर आई। धो से धौलपुर, क्या का से करौली, से सवाई माधोपुर, गंगा से गंगापुर सिटी, डींग से डीग, भर से भरतपुर। साथियों ये हो गए कितने जिले? 6 जिले। भरतपुर संभाग में कितने जिले हैं? 6 जिले हैं साथियों। जल्दी से लिखो, इसके बाद में आगे बात करते हैं हम। जल्दी लिखो। इसके बाद हम जयपुर संभाग की बात करते हैं। अगर इसमें हम साथियों नए जिलों की बात करें, नए जिले कौन से जुड़े हैं? एक तो गंगापुर सिटी और डीग। ये कौन से हैं? दो नए जिले बनाए जो जुड़े हैं साथियों। देख लिया होगा अब तो। अब देखते हैं हम अगले संभाग के बारे में। अब हम बात करेंगे साथियों जयपुर संभाग के बारे में। फिर देखेंगे जयपुर संभाग की ट्रिक क्या है। अब एक बार हम इस मैप का विस्तार कर लेते हैं साथियों। तीसरा आ गया हमारा जयपुर संभाग। जयपुर संभाग ये हमारा हो गया पूरा साथियों राजस्थान पूरा। अब देखो जयपुर संभाग की ट्रिक क्या है साथियों। जयपुर में दो है, दो बह। जयपुर में कितने बह? 2 बह। फिर दुदू से खेरा। किसको खेरा? दुदू से खेरा। किसको? जो 2 जयपुर में बहे थे उनको खेरा। किससे? दुदू से खेरा। तो जयपुर से जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण। जयपुर ग्रामीण। 2 से दोसा, दोसा। ए से अलवर, बह से कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड। दू से दूदू, दूदू। और खेरा से खेरतल तिजारा, खेरतल तिजारा। ये कितने जिले हो गए साथियों? देखो 2, 3, 4, 5, 6, 7 जिले। तो जयपुर संभाग में कितने जिले हैं साथियों? 7 जिले हैं। 7 जिले कौन से संभाग में है? जयपुर संभाग में है। पहला देखो जयपुर शहर, जयपुर शहर। दूसरा है जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण। तीसरा है दौसा, चौथा है अलवर, पांचवा है दूदू,
और छठा है खेरतल तिजारा। सातवां है कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड बहरोड। अब इसमें कितने नए जिले बने हैं साथियों? ये जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण, ये दूदू, खेरतल तिजारा और कोटपुतली बहरोड, ये दो सा। अब इसमें मैप में देखते हैं साथियों, देखो ये आ गया यहाँ पे जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर। जयपुर ग्रामीण और ये शहर आ गया साथियों। उसके बाद में यहाँ आ गया दूदू। दूदू ऊपर आ गया खेरतल तिजारा। खेरतल और उसके बाद में आ गया साथियों दौसा। दौसा के बाद में यहाँ आ गया कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड और यहाँ पे आ गया साथियों अलवर। अलवर। बाकी ये सारे जिले इसमें आ गए, दूदू, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, दौसा, खेरतल तिजारा, कोटपुतली बहरोड, अलवर। अब देखो जयपुर संभाग को याद करने की ट्रिक क्या है साथियों? जयपुर में दो बह, दूदू से खेरा। क्या खेरा? दूदू से खेरा। जो जयपुर में दो कोई भी व्यक्ति बहे हैं उसको किससे खेरा हमने? दूदू से खेरा। तो जयपुर से जयपुर शहर व जयपुर ग्रामीण, दो से दौसा, ए से अलवर, बह से कोटपुतली बहरोड, दूदू से दूदू, दू से खेरा, खेरा से खेरतल तिजारा साथियों। अब देखो जयपुर संभाग में कितने जिले? 7 जिले। जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, दौसा, अलवर, दूदू, खेरतल तिजारा, कोटपुतली बहरोड। जल्दी से लिखो इनको, इसके बाद में अगले संभाग की ओर चलते हैं हम। लिखो जल्दी से। लिख लिया? अब हम अगले संभाग की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे साथियों चौथे संभाग की, और चौथा संभाग है हमारा अजमेर। अजमेर संभाग। अजमेर संभाग को याद करने की ट्रिक क्या है साथियों? बेटा, बेटा, डिडू, डिडू, साफ, कर रहा, टोकरी। टोकरी में क्या आया? टोकरी में नाग आया। क्या आया साथियों? टोकरी में नाग आया। अब देखो बेटा से ब्यावर, ब्यावर, डीडू से डीडवाना कुचामन, डीडवाना,
कुचामन, साफ से शाहपुरा, शाहपुरा, के से केकड़ी, केकड़ी, टोकरी से टोंक, टोकरी से टोक, नास से नागौर, नास से नागौर, और आया से अजमेर, अजमेर, अजमेर। अब देखो इसमें कितने जिले हो गए साथियों, 1 2 3 4 5 6 7 जिले। किसमें है 7 जिले, अजमेर में 7 जिले है साथियों। अब वो 7 जिले अजमेर में क्या कहाँ कहाँ पर है, देखो ये आ गया यहाँ पे ब्यावर, ये यहाँ पर आ गया शाहपुरा, इसके ऊपर आ गया केकड़ी, यहाँ पे आ गया नागौर, यहाँ पे आ गया अजमेर, यहाँ पे आ गया डीडवाना, डीडवाना, केकड़ी, और यहाँ पे आ गया साथियों टोंक, यहाँ पे आ गया टोंक। हो गया ना 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये कौन सा संभाग हो गया, ये अजमेर संभाग हो गया। अब इसमें देख लो एक बार, यह है मध्यवर्ती, मध्यवर्ती संभाग है। कौन सा संभाग है, मध्यवर्ती संभाग है। 8 संभागों के साथ में सीमा बनाता है, 8 संभाग के साथ, के साथ सीमा, सीमा साझा करता है, सीमा साझा करता है। कितने संभागों के साथ में, 8 संभागों के साथ में। अब जिले कौन से इसमें देखो, ब्यावर, ब्यावर, दूसरा अजमेर, तीसरा केकड़ी, चौथा नागौर, पांचवा डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन, छठा शाहपुरा, शाहपुरा, और 7वां टोंक। 7वां कौन सा आ गया साथियों, टोंक। देखो अजमेर संभाग की ट्रिक क्या है याद करने की, बेटा डिड्डू साफ कर रहा, टोकरी में नाग आया। जब बेटा क्या कर रहा था, डिड्डू को साफ कर रहा था, तब टोकरी में क्या आ गया, नाग आ गया। बे से ब्यावर, डी से डीडवाना कुचामन, सा से शाहपुरा, के से केकड़ी, टोकरी से टोंक, ना से नागौर, और आ से अजमेर साथियों, का से अजमेर। ये कौन सा संभाग है, ये मध्यवर्ती संभाग है। ये संभाग 8 संभागों के साथ में क्या करता है, सीमा साझा करता है। और इस संभाग में कौन से जिले हैं, ब्यावर, अजमेर, केकड़ी, नागौर, डीडवाना कुचामन, शाहपुरा और टोंक साथियों। जल्दी से लिखो इसको, इसके बाद में आगे बात करते हैं हम। लिखो साथियों जल्दी से।
लिख लिया? अब तो लिख लिया होगा साथियों। बांसवाड़ा संभाग जो कि नया बना है साथियों। अब किसके बारे में बात करेंगे हम? बांसवाड़ा, बांसवाड़ा संभाग। बांसवाड़ा संभाग, इसकी ट्रिक क्या है? बांस पर ढूंढ, बांस पर ढूंढ। बांस पर क्या करना है? ढूंढना है। बांस से बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। पर से प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। और डू से डूंगरपुर, डू से डूंगरपुर। कितने जिले हैं साथियों इसमें? 3 जिले हैं। एक तो आ गया बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ आ गया साथियों। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। नया संभाग, कौन सा संभाग है साथियों? नया संभाग। तीनों जिले, तीनों जिले उदयपुर, उदयपुर संभाग से हटाए गए। तीनों जिले उदयपुर संभाग से हटाए गए, हटाए गए। सबसे छोटा संभाग, सबसे छोटा संभाग, सबसे छोटा संभाग। सबसे कम जिलों वाला संभाग, सबसे कम जिलों वाला, जिलों वाला संभाग, संभाग। एक ही संभाग, एक ही संभाग, संभाग की सीमा, की सीमा, सीमा स्पर्श करता है। एक ही संभाग की सीमा स्पर्श करता, कौन से संभाग की करता है? उदयपुर की, उदयपुर की। देखो साथियों जल्दी से। और इसमें 3 जिले कौन से हैं? एक तो बांसवाड़ा हो गया, अलग से वापस लिख ही लो। बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। कौन सा वाड़ा? बांसवाड़ा। कौन सा गढ़? प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। और कौन सा पुर? डूंगरपुर, डूंगरपुर, डूंगरपुर साथियों। लिखो जल्दी से। ये हो रहा हमारा बांसवाड़ा संभाग। ये हो गया 5वां संभाग। इसमें चौथा लिख दिया, यह है 5वां। जल्दी से लिखो साथियों इसको। देखो बांसवाड़ा संभाग की ट्रिक क्या है साथियों? बांस पर ढूंढ। बांस से बांसवाड़ा, पर से प्रतापगढ़, डू से डूंगरपुर। कौन से जिले हैं बांसवाड़ा संभाग में? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। कितने जिले हैं? 3 जिले हैं। तीनों जिले कहां से हटाए गए? उदयपुर संभाग से हटाए गए। सबसे छोटा संभाग है साथियों, सबसे कम जिलों वाला संभाग है। इसमें कितने जिले हैं? 3 ही जिले। एक ही संभाग के साथ में ये अपनी सीमा स्पर्श करता है। और कौन से संभाग के साथ में? उदयपुर संभाग के साथ में साथियों। लिखो जल्दी से, फिर इसके बाद में आगे बात करते हैं हम। जल्दी लिखो। जल्दी लिखो।
लिख लिया? जल्दी से लिखो। अब तो लिख लिया होगा। अब देखते हैं अगले संभाग को। अब हम बात करेंगे उदयपुर संभाग के बारे में। उदयपुर संभाग। इसकी ट्रिक क्या है साथियों? राज, राज भील से ऊंचा, ऊंचा चढ़। किससे ऊंचा चढ़? राज भील से क्या चढ़ना है तेरे को? ऊपर चढ़ना है। ये किसकी ट्रिक है? ये उदयपुर संभाग की है। राज से हो गया राजसमंद, राजसमंद। भी से हो गया भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। कौन सा वाड़ा? भीलवाड़ा। से सलुम्बर। कौन सा लुम्बर? सलुम्बर। ऊ से उदयपुर। ऊ से क्या हो गया? उदयपुर। और चढ़ से हो गया चित्तौड़। किसको चढ़ना है? चित्तौड़ को चढ़ना है। किसको चढ़ना है? चित्तौड़ को चढ़ना है। राजसमंद, भीलवाड़ा, सेलुम्बर, उदयपुर, चित्तौड़। ये किसकी ट्रिक है? यह है उदयपुर संभाग की ट्रिक है साथियों। अब इसमें देख लेते हैं। ये आ गया उदयपुर, उदयपुर, सेलुम्बर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। और ये आ गया राजसमंद, राजसमंद, राजसमंद। कितने जिले हैं इसमें साथियों? 5 जिले हैं। कितने हैं? 5 जिले। और कौन से नए जिले हैं इसमें? देखो, एक तो भीलवाड़ा को जोड़ा, भीलवाड़ा को अजमेर से हटाकर किस में जोड़ा? उदयपुर संभाग में। भीलवाड़ा और सेलुम्बर नया, सेलुम्बर। ये 2 क्या जिले हैं इसमें? नए जिले हैं साथियों। उदयपुर संभाग की ट्रिक क्या है? राज भील से ऊंचा चढ़। राजसमंद, भीलवाड़ा, सेलुम्बर, उदयपुर और चित्तौड़ साथियों क्या है? और ये इसमें कितने जिले हैं? 5 जिले हैं। कौन से 2 नए जिले जोड़े? एक तो भीलवाड़ा का जोड़ा अजमेर संभाग से हटाकर, और एक सेलुम्बर नया जिला बनाया साथियों और जोड़ा। इसको जल्दी से लिखो, इसके बाद में आगे चलते हैं हम। लिखो जल्दी। लिख लिया? अब हम बात करते हैं साथियों अगले संभाग के बारे में। अगला संभाग कौन सा हमारा? 7वां, पाली। पाली संभाग।
सातवां संभाग है हमारा पाली। जाल से पाल, जाल से क्या करना है, पाल, क्योंकि पाली के अंदर जाल के बहुत सारे वृक्ष पाए जाते हैं, उनसे बचकर हमें चलना है। ये किसकी ट्रिक है, यह है पाली संभाग की। जा से जालोर, जालोर, से सिरोही, सिरोही और सांचोर, सांचोर, कौन सा चोर, सांचोर, और पा से पाली, पा से पाली। ये नया संभाग बना है साथियों, क्या बना है, ये नया संभाग बना है। ये पाली, ये सिरोही, ये जालोर, ये सांचोर, कौन सा चोर, ये सांचोर। ये कौन सा संभाग हो गया, पाली। अब इसमें देखो कितने जिले हैं, 4 जिले हैं, 4 जिले। इसमें देखो कि जो पाली, सिरोही और जालोर, इनको कहां से हटाया है, जोधपुर संभाग से, जोधपुर संभाग से हटाया, जोधपुर संभाग से हटाए, क्योंकि नए जिले बने ना, हटाए, क्या नए जिले और नए संभाग बने हो, और सांचौर को जोड़ा, सांचौर जोड़ा, क्योंकि सांचौर क्या बना है, नया जिला बना है साथियों। देखो पाली संभाग की ट्रिक क्या है, जाल से पाल, जा से जालोर, से सिरोही, सा से सांचौर और पा से पाली है साथियों। और इसमें कितने जिले हैं पाली संभाग में, 4 जिले हैं। पाली, सिरोही, जालोर कहां से हटाए हैं, जोधपुर संभाग से हटाए हैं, और सांचौर नया जिला जोड़ा है साथियों। किसको जोड़ा है, सांचौर को नया जोड़ा है। जल्दी से लिखो इसको, इसके बाद में आगे बात करते हैं हम। जल्दी लिखो। लिख लिया। अब चलते हैं अगले संभाग की ओर। अगला संभाग है हमारा कोटा। कौन सा संभाग है, कोटा। कोटा संभाग, कोटा संभाग। इसकी ट्रिक क्या है, बाबू, कौन सी बाबू, बाबू अपने वाली बाबू, बाबू महारी और झाको, किसकी ओर, झाको, मारी और झाको। बाबू देख के कोई नीचे कहीं कहे कि बाबू मारी और झाको। बा से 12, बू से बूंदी, जहा से झालावाड़, झालावाड़, कौन सा वार्ड, झालावाड़, और कोट से कोटा। कितने जिले हैं इसमें, 4 जिले हैं। कितने हैं, 4। देखो ये आ गया झालावाड़, कौन सा वार्ड, झालावाड़, कोटा, बूंदी और 12, कौन सा, हाड़ौती क्षेत्र आ गया 7वां, बूंदी,
कोटा, बारा, झालावाड़। ट्रिक क्या है? बाबू, मारी और झाको। बा से बारा, बू से बूंदी, जा से झालावाड़, को से कोटा। अब देखो कितने जिले हैं इसमें? 4 जिले। 4 जिले। सर्वाधिक सर्वाधिक नदियों वाला संभाग। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग। सर्वाधिक नदियां कहाँ पर बहती है साथियों? कोटा संभाग में। सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है तो कोटा संभाग में होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग। सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग। सर्वाधिक आर्द्रता कहाँ होती है? कोटा संभाग में। सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग। कौन से जिले हैं इसमें? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। कौन सा वार्ड? झालावाड़। अब देखो कोटा संभाग की ट्रिक क्या? बाबू, मारी और झाको। कहां पर झाको? मारी और। बा से बारा, बू से बूंदी, झा से झालावाड़, को से कोटा साथियों। अब इसमें देखो 4 जिले हैं। कोटा संभाग में कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा संभाग है? सर्वाधिक नदियों वाला कोटा संभाग है। सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग कौन सा है? कोटा संभाग है। सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग कौन सा है? कोटा संभाग है। इसमें कौन से जिले? कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ है साथियों। जल्दी से लिखो इसको। जल्दी लिखो। लिख लिया? अब बात करते हैं हम अगले संभाग की। अगला संभाग है साथियों सिक्कर। कौन सा संभाग है? सिक्कर। नौवां संभाग है सिक्कर संभाग। कौन सा संभाग? सिक्कर संभाग। इसकी ट्रिक क्या है? सिक्कर सिक्कर में नीम का झुनझुना झुनझुना चुरा लिया। किसका चुरा लिया? नीम का झुनझुना चुरा लिया। कहां पर चुराया? सिक्कर में चुराया। सिक्कर से सिक्कर हो गया। सिक्कर, नीम से नीम का थाना, नीम का थाना, झुनझुना से झुंझुनू, झुनझुनू और चू से हो गया चूरू। चू से क्या हो गया साथियों? चूरू हो गया। अब देखो यह आ गया सिक्कर, नीम का थाना, नीम का थाना, यह आ गया झुंझुनू,
कौन सा? झुंझुनू, झुंझुनू। और ये आ गया चूरू, यह क्या आ गया? चूरू आ गया साथियों। कितने जिले हैं इसमें? देखो, 1 2 3 4 जिले। कितने जिले हैं इसमें? 4 जिले हैं साथियों। 4 जिले कौन से हैं इसमें? देखो, सीकर, नया संभाग बना है साथियों, सीकर, झुंझुनू, झुंझुनू, नीम का थाना, नीम का थाना, और चूरू, नीम का थाना और चूरू। अब देखो, सीकर संभाग की ट्रिक क्या है? सीकर में नीम का झुंझुना चुरा लिया। कहां पर चुराया? सीकर में। सीकर से सीकर, नी से नीम का थाना, झुंझुना से झुंझुनू, और चू से चूरू। ये हो गए सीकर संभाग के जिले। सीकर संभाग में कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। कौन से? सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना और चूरू हैं। जल्दी से लिखो, इसके बाद में आगे बात करते हैं। लिखो जल्दी से। लिख लिया? अब बात करते हैं हम लास्ट संभाग की। लास्ट संभाग हमारा कौन सा बच्चा है? जोधपुर। कौन सा बच्चा है? जोधपुर। जोधपुर संभाग, जोधपुर संभाग। ट्रिक क्या है इसकी? जोधा, बाबा, बाबा, तेरे फल, तेरे फल, जैसल ले गया। कौन ले गया? जैसल। जोधपुर में जो भी शासक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उनके जो शासक कौन होते हैं? जोधा, राठौड़। जैसल ले गया। किसके फल? ले गया। जो से जोधपुर ग्रामीण और शहर, जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर शहर, जोधपुर शहर। बा से बाड़मेर, बाड़मेर। बा से बालोतरा, बालोतरा। कौन सा तरा? बालोतरा। फे से फलोदी, फलोदी। कौन सी लोदी? फलोदी। और जैसल से जैसलमेर, जैसल से जैसलमेर। कौन सा मेर? जैसलमेर। ये आ गया आपका जोधपुर, जोधपुर शहर और ग्रामीण, ग्रामीण। यह आ गया जैसलमेर, ये बाड़मेर, बाड़मेर। ये कौन सा लोत्रा? बालोत्रा, बालोत्रा। और ये आ गया फलोदी। कौन सा लोदी? फलोदी। तो कितने जिले हो गए इसमें? देखो, 2 3 4 5 6 जिले। कितने जिले हैं इसमें? 6 जिले, 6 जिले। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? सबसे बड़ा संभाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि
से सबसे बड़ा संभाग, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग। इसमें कौन से जिले हैं देखो, जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण, ग्रामीण, बाड़मेर, बाड़मेर, बालोतरा, कौन सा तरा, बालोतरा, फलोदी, कौन सा लोदी, फलोदी, और जैसलमेर, कौन सा मेर, जैसलमेर। अब देखो जोधपुर संभाग को याद करने की ट्रिक क्या है, जोधा बाबा तेरे फल जैसल ले गया, कौन ले गया, जैसलमेर वाले ले गए, किसके फल, जोधपुर वालों के फल। तो जोधा से जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर शहर, बाद से बाड़मेर, बाद से बालोतरा, फे से फलोदी, जैसल से जैसलमेर। कितने जिले हैं इसके अंदर, 6 जिले हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, जोधपुर संभाग है साथियों। पहले इसमें कौन से जिले हैं, जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण, बाड़मेर, बालोतरा, फलोदी, जैसलमेर। जल्दी से लिखो इसको। ये आज की क्लास में हमारे क्या होते हैं, संभाग समाप्त होते हैं। क्या होते हैं साथियों, संभाग समाप्त होते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें साथियों कि महिलाएं आपके साथ में सुरक्षित महसूस करें साथियों। जय हिंद।